नमस्ते भारत। ये दो लाइनें सुशील कुमार पर एकदम सटीक बैठती हैं कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। वो सुशील कुमार जो एक समय पर भारतवर्ष की आन बान शान तिरंगे को लहराता हुआ, तिरंगे को हाथ में उठाता हुआ अपने पूरे स्टेडियम के चक्का लगाता था और भारतवर्ष के तिरंगे को अपने चारों तरफ लपेटता था, उसी सुशील कुमार की बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें तिरंगे से तौलिए तक की हमने देखी और वही व्यक्ति तौलिए से अपना चेहरा ढक कर छिपा करके पुलिस के साथ पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा था। और मुझे पूरा यकीन है कि जितनी वेदना मुझे वो विजुअल्स देख करके हुई उतनी ही आपको भी हुई, क्योंकि सुशील कुमार का अर्श से फर्श तक का ये सफ़र जो उसने तय किया है, ये हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि भारतवर्ष के लिए इतने मेडल जीतने वाले, भारतवर्ष से इतने सम्मान लेने वाले सुशील कुमार एक दिन हत्या के आरोपी हो जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे चले जाएंगे, मोस्ट वांटेड पहलवान बन जाएंगे, वो भी एक यंग पहलवान की हत्या के आरोप में। और सबसे ज़्यादा दुख की बात, जिस प्रकार से वो भागे, पुलिस से छुपे छुपे फिरे, 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस को उनके सर पर रखना पड़ा, पर अंततोगत्वा उनकी गिरफ्तारी हो गई। वो अभी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में है। मॉडल टाउन का जो पुलिस थाना है उसमें वो है और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। सुशील कुमार, जिसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सुशील कुमार देखा है, सुशील कुमार जिसके दांव जब वो लगाता था तो अच्छे अच्छे हिल जाते थे, हर देश के छक्के वो छुड़ा देता था, हर देश के पहलवानों को पटकनी दे देता था, वही सुशील कुमार पहले तो पुलिस स्टेशन के अंदर चुप्पी दांव लगा करके बैठा रहा और उसके बाद जब उसने अपना चुप्पी दांव तोड़ा तो वो बहुत रोया, खाना भी नहीं खाया, रोता रहा और उसके बाद उसने बोला कि मेरा सागर धनखड़ को मारने का कोई इरादा नहीं था, वो गलती से मर गया। लेकिन यहाँ पर मेरा ये प्रश्न है और मैं ये सोच रही हूँ कि तुम तो एक पहलवान हो, तुम्हें पता है कि एक दांव को कितना ज़ोर से या कितना कम लगाने से किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है या नहीं लग सकती है। दांव के खिलाड़ी रहे हो सुशील कुमार, शरीर की ताकत के खिलाड़ी रहे हो। आज कैसे बोल सकते हो कि जिस वक्त तुम सागर धनखड़ को पीट रहे थे तुम्हें ये नहीं पता था कि वो कितनी मार में मरेगा और कितनी मार में सबक सीखेगा? क्योंकि सुशील कुमार लगातार क्राइम ब्रांच वालों को यही बोल रहा है कि हम उसको सबक सिखाना चाहते थे, अगर मेरा मारने का इरादा होता तो मैं प्रिंस को इसका उस तमाम जो चल रहा था वहाँ पे खेल मार पिटाई का, उसका वीडियो बनाने के लिए क्यों बोलता, मैं मारना उसको नहीं चाहता था। और लगातार क्राइम ब्रांच उनसे प्रश्न पूछ रही है कि 4 और 5 मई को क्या हुआ, क्या सागर धनखड़ को तुम मारने के इरादे से लेकर के आए थे, तुम्हारे साथ कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से गैंगस्टर्स शामिल थे, क्या तुम्हारे पास पिस्टल आदि भी थी, क्या तुम लोग हथियार लेकर के वहाँ पर गए थे, क्या मारने के इरादे से गए थे? ये तमाम सारे प्रश्न हैं जो लगातार क्राइम ब्रांच इंटरोगेशन के दौरान जो पुलिस कस्टडी मिली हुई है सुशील कुमार की, उसका इस्तेमाल करते हुए सुशील से पूछ रहे हैं। और सुशील कह रहे हैं कि हम सिर्फ उसको डराना चाहते थे और एक सिर्फ ये भय देना चाहते थे ताकि वो आगे से वो हरकत ना करे। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सुशील की पत्नी के नाम पर जो फ्लैट है उस पर सागर धनखड़ अपने मित्र के साथ रह रहे थे, उन्होंने 2 महीने का किराया नहीं दिया था, वो उसके बारे में उसको बदनाम करने लगे थे, सुशील को उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोलने लगे थे, जिससे सुशील को गुस्सा आ गया और उसको किडनैप किया गया। 4 तारीख को छत्रसाल स्टेडियम में लाया गया और वहाँ पर उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। और ये सारी कहानी तब पता चली जब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग सारे जो थे वहाँ पर वो सब दारू पिए हुए थे, उनमें से किसी ने 100 नंबर को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ गई और ये जो प्रिंस नाम का व्यक्ति है जिसके वीडियो ने सारी कलई खोली सुशील कुमार के कृत्य की, उसको वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। और बाय द वे वो पुलिस की गिरफ्त में भी किस्मत की बात थी, सुशील कुमार का बुरा समय था, दिल्ली पुलिस का अच्छा समय था, वो उसको मिल गया। क्योंकि प्रिंस जब सारे लोग भाग रहे थे तो वो भागा नहीं मौके से छत्रसाल स्टेडियम से, बल्कि एक गाड़ी में जाकर के बैठ गया। और वो गाड़ी किसकी थी? वो गाड़ी थी सागर धनखड़ के दोस्तों की जो पिट रहे थे, जिनकी कुटाई हो रही थी सुशील और उसके गैंग के द्वारा। जब पुलिस ने पूरी तफ्तीश और छानबीन करनी शुरू करी और वो गेट के पास आए, उन्होंने ये गाड़ी देखी, गाड़ी में 3 लोग बैठे हुए थे, 2 लोगों पर चोटें लगी हुई थी, एक पर चोट नहीं थी। इनिशियली उनको लगा कि भाई ये भी सागर धनखड़ के गैंग का है, लेकिन बाकी जो 2 लोग थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमारे साथ का नहीं है, इसीलिए तो इसके शरीर पर न खून के न चोट के कोई निशान हैं। उसके बाद जब उसको पकड़ा गया और पता चला ये सुशील गैंग का व्यक्ति है, उसका फ़ोन जब्त किया गया, तो फिर
ये जो वीडियो बनाया था, जिसको सुशील ने प्रिंस को बनाने के लिए बोला था, वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगा और उसमें से सारे के सारे सबूत बाहर निकले। और जब लगातार मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के अंदर सुशील पुलिस को ये बोल रहा था कि मैं वहाँ पर मौजूद तो था, मैं 4 तारीख को भी मौजूद था, मैं मॉडल टाउन वाले घर में भी गया था और मैं वहाँ पर उपस्थित था, लेकिन इरादा मारने का नहीं था। उस वक्त क्लिप का एक हिस्सा पुलिस ने, क्राइम ब्रांच वालों ने सुशील को दिखाया, जिस हिस्से में सुशील के हाथ में हॉकी है और सुशील सागर को मार रहे हैं। तो उन्होंने जब ये दिखाया तो फिर उन्होंने बाकी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी और एकदम से अपना ये नया दांव फेंक दिया कि ये मारने की दृष्टि से हमने सागर की पिटाई नहीं करी थी, हम सिर्फ इसको डराना और धमकाना चाहते थे। क्योंकि अब ये लग रहा है, ये तमाम बातें जो सुनने में आ रही हैं, जो समझ में आ रही हैं, मुझे ये लग रहा है कि अब सुशील कुमार इसको गैर इरादतन हत्या का केस या मामला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है तो ऑब्वियसली 302 नहीं लगती, धाराएं हल्की होती हैं, सज़ा कम होती है और ऑब्वियसली उनके लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। किंतु इसमें अब यही है कि बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ख़ासतौर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो खुद सुशील ने बनवाया था और उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिसको मैं अपना दबदबा बनाने के लिए बनवा रहा हूँ, जिस क्लिप को, वो मेरे ही समाप्ति का कारण बन जाएगी, मेरे लिए ही मेरे काल का कारण बन जाएगी। और अब उसी के बेसिस पर पूरी तफ्तीश हो रही है। वो जो ऑडियो क्लिप है, जो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो बहुत बड़ा सबूत दिल्ली की पुलिस के पास है। अब उसके अलावा देखिए इस केस में आगे क्या होता है। लेकिन जब मैं इस केस के बारे में खोजबीन करती हूँ, जब मैं इस केस के बारे में पढ़ती हूँ, जब मैं इस केस के बारे में पता करती हूँ, मेरे मन में एक बहुत दुख हो जाता है। मुझे लगता है कि एक इतने सफल व्यक्ति का इतना बुरा अंजाम, इतनी खतरनाक स्थिति हो जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और इसलिए मैं लगातार लोगों से, पिछले वीडियो के माध्यम से भी मैंने ये निवेदन किया था कि अपने आप को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी जो सफलता है उसको अपने काबू में रखना, अपनी सफलता को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करना और उसका सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सुशील कुमार बहुत ख़राब और गलत कंपनियों में पड़ गए थे। जितने भी ये लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, ये जो गैंग हैं, गैंगस्टर्स हैं दिल्ली के, वो उनके दोस्त थे। उनके द्वारा वो अपना उगाही का काम, जो ये उन्होंने टोल नाकाओं के जो ठेके उठा रखे थे, वो उन सब के में उनसे काम करवाते थे। तो सुशील के दिमाग में पावर भी कहीं ना कहीं चली गई थी और ये जो लोग उनकी कंपनी थी, जो बैड एलिमेंट्स उनके फ्रेंड्स बन गए थे, उन्होंने उनको एकदम बिल्कुल ही दूसरे रास्ते पर वो लेकर के चले गए थे, विनाश के रास्ते पर वो लेकर के चले गए थे। और देखिए उनका जो सफ़र था तिरंगे से तौलिए तक कैसे आया, ये बहुत ही दुखदाई है। और इसलिए मैं लगातार देश के में तमाम लोगों से ये निवेदन करती रहती हूँ कि सही रास्ते पर, सच के रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो सफलता हमारी इतनी मेहनत से किसी को मिलती है, उसको ऐसे मिनटों में ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। एक ड्राइवर का बेटा है सुशील, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, बहुत मेहनत से वो इस स्तर पर पहुंचा था। बहुत मेहनत लगती है पहलवान बनना, एक के बाद एक देश के लिए मेडल जीतना, देश का सुपरस्टार बनना। जब लोग आपको आइडलाइज करने लगे, आप एक आइकन बन जाएं, तो आपका एक रुतबा, एक लेवल ही दूसरा होता है और आप एक बहुत ही निचले स्तर से उठ करके यहाँ तक पहुँचे और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिर गए क्योंकि आपके कृत्य गलत हो गए। आपके जो सही और गलत के जो फ़र्क है, उसको आपने ख़त्म कर दिया। उसको समझने की शक्ति अहंकार में और पार में आपकी कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली गई। और जब भी ऐसा कोई करता है, उसको ईश्वर और कानून दोनों सज़ा देता है। इसके बारे में आप सब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी की जो जानकारी है वो भी मैं आप लोगों के बीच में सुशील के बारे में लेकर के आऊँगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।